वेलकम यू ऑल। अभी जो चर्चा करेंगे ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। एनर्जी के बारे में यू ऑल नो, पहली बात तो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे ऊर्जा बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज द एनर्जी। दूसरी बात यह है कि द सम टोटल ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड। ऊर्जा का कुल मान जो रहता है वो अपरिवर्तित रहता है। जैसे अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, देन द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट। और यदि किसी पिंड को किसी ऊंचाई से गिराते हैं और पिंड की गति के दौरान डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स पे एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक को, यू विल फाइंड कि टोटल जो है वह हर बिंदु पर सेम रहेगा। लेकिन अगर पिंड नीचे की ओर गिरेगा तो ऐसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा और काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। रीजन यही है कि काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द energy due to motion of the body. Potential energy means energy due to the position or the configuration of the body or the system. थर्ड बात यह है, पॉइंट यह है कि एनर्जी कंजर्वेशन में स्टेटमेंट यह है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। न तो ऊर्जा का नाश कर सकते हैं, ना तो उस ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। इसके साथ ये भी कहना जरूरी है कि एनर्जी कैन गो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को हम भेज सकते हैं। साउंड एनर्जी कैन गो टू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी कैन गो टू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कैन गो टू लाइट एनर्जी, एंड म्यूचुअल कन्वर्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। ऑफ कोर्स डायरेक्ट नहीं होगा तो बीच में कोई और ऊर्जा का रूप आएगा, देन यू विल गेट। जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन गो टू द केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इन द हीट एनर्जी। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू द बायोटिक एनर्जी और द वाइस वर्सा। तो ये एनर्जी के बारे में है। अभी आप जानते हैं कि अभी यहाँ पे आप लाइट देख रहे हो, अगर स्विच ऑफ हो जाएगा देन वी ऑल विल बी इन डार्क, अंधेरा में रहेंगे। तो क्या है, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो बिना ऊर्जा का हमारा काम नहीं हो सकता है। आप जानते हो लैपटॉप है, मोबाइल है या स्पेस सैटेलाइट्स है, जहाँ भी है आपका एनर्जी के बिना काम हो नहीं सकता। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। जब लाइफ एनर्जी के बिना हमारा लाइफ संभव नहीं है, अभी तो हमारा एनर्जी का स्रोत वाटर है, एनर्जी का स्रोत जो है सन है, एनर्जी का स्रोत विंड है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन क्या है, कोल जो हमारा है वो नॉन रिन्यूएबल है। एक बार कोयला खत्म हो जाएगा तो दूसरी बार नहीं मिलेगा हमें। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोत पे जाना पड़ेगा जहाँ से वी कैन गेट अ न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जहाँ हमें ऊर्जा का नवीन स्रोत मिल सके और दूसरा सस्टेनेबल भी हो, मतलब लंबी अवधि तक हमें एनर्जी उससे मिलता रहे। पर एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि द न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी शुड नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट, बिकॉज एनर्जी सोर्सेज मस्ट बी द इको फ्रेंडली एंड द सस्टेनेबल। तो याद रखेंगे। सो नाउ शी समथिंग मोर अबाउट द energy and its sources. So source of energy. Next point, our energy requirements increase with our standard of living. स्वाभाविक है, हम अगर विकास करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, डेवलपमेंट में अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू लॉन्च मोर एंड मोर सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस, अधिक से सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, विल नीड मोर पावर।
उस तरीके से मान लो इफ़ देयर इज़ ए वीक कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस बनेंगे, दे विल गेट मोर लाइट देयर। उसी तरीके से हमें मान लो कि वी हैव टू, अगर इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन, अगर बढ़ाना है, कृषि योग्य जो भूमि है अगर, या कृषि के लिए अगर भूमि को अधिक बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, वाटर के लिए क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। या फिर हमारी आबादी बढ़ेगी विद द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लानट, ये जो हमारा ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, इसकी आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, आबादी बढ़ने के बाद साथ पर हेड एनर्जी विल बी नीडेड। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे वी नीड more quantum or the quantity of energy, and that's why we have to switch over to other sources of energy. That sources must be sustainable and eco-friendly. In order to fulfill our energy requirement, we try to improve the efficiency of energy uses and also try and exploit new sources of energy. Just I have explained it. We also need to look for a new source of energy because the conventional sources of energy like fossil fuel, say coal है, oil, natural gas, तो एक समय के बाद में क्या होगा, ये समाप्त भी हो जाएगा और ये पॉल्यूशन काफ़ी देता है। कोल बर्निंग जो होता है दिस लीड टू मोर कार्बन इमिशन, तो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, क्लाइमेट साइकिल को चेंज करता है और इसमें क्या होगा, वी शैल बी अंडर द एम्बिट ऑफ मोर हीट विच में बी इनटॉलरेबल। उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत सारा हो सकता है, लू लग सकता है या और भी बैक्टीरिया वायरस क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ द इन्वायरमेंट। तो मिला जुला के यही है कि ये हमें देखना पड़ेगा कि डैमेज ना करे हमारे इन्वायरमेंट को। The energy source we select would depend on factors like the ease and cost extracting energy from the source, the efficiency of the technology available for using that source of energy, and environmental impact of using that source. मतलब ये एनर्जी जो हम लेंगे, अगर हमारे पास जो एनर्जी स्रोत होगा उसमें किन किन बातों को ध्यान देना पड़ेगा वो आप देख लीजिए। द ईज एंड कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट है द इफिशियंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर यूजिंग दैट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड नेक्स्ट पॉइंट environmental impact of using that source. These are the points to be under consideration while we exploit other sources of energy. What is a good source of energy? आज ऊर्जा का जो अच्छे स्रोत है वो क्या हो सकते हैं वो हमें देखेंगे। तो ये क्या है हमारा कि पहला तो है गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के अच्छे स्रोत। तो उसके गुण क्या होनी चाहिए, पहली चीज तो होनी चाहिए विच शुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। ऊर्जा का अच्छा स्रोत है उसमें यह गुण होना चाहिए कि दो सोर्स ऑफ एनर्जी आर टेकन टू बी द गुड वन वेयर a large amount of work per unit volume or mass to be done. Next क्या है, be easily accessible, आसानी से हमें मिल जाए। Be easy to store and transport, ट्रांसपोर्टेशन में भी आसान हो। And perhaps most importantly be economical। ये हमारा जो पॉकेट है, जो हमारा जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो भी टैक्स ज़्यादा ना हो, मतलब हमारे जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसके अनुरूप हम बिजली को खरीद सके, ले सके। सो दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स का यहाँ पे ये देख लिया आप, ये पाई चार्ट शोइंग द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी
फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया। ये आप देख रहे हैं पाई चार्ट है, क्लियर है ये। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, थर्ड वन हाइड्रो, नेक्स्ट वन न्यूक्लियर एंड नेक्स्ट वन विंड। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में किसका क्या कंट्रीब्यूशंस है। आप देख लीजिए, जो हमारा डायग्राम बता रहा है, जो पाई चार्ट बता रहा है, उसमें तो सबसे अधिक कोल का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आप देख लें, ग्रीन है, येलो है, कोल के बाद में हमारा जो कंट्रीब्यूशंस है हाइड्रो का है, फिर विंड का थोड़ा है। तो ये हमारा दिस पाई चार्ट shows the sources of energy, main source of energy in our country. Say coal, petroleum, natural gas, hydro energy, nuclear energy and wind energy. Now conventional source of energy, conventional जो हमारी परंपरागत है, fossil fuels, the oxides of carbon मीन्स क्या होगा, CO, अगर कंप्लीट इनकम्प्लीट बर्निंग होगा तो CO हो जाएगा, कंप्लीट बर्निंग होगा तो CO2 हो जाएगा। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होगा, NO2 हो सकता है, N2O हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ कार्बन